Good morning students. Today we will read chapter 7 Glory of Trees. आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे ग्लोरी ऑफ ट्रीज। ग्लोरी ऑफ ट्रीज का मतलब होता है पेड़ों की महिमा। पेड़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारे लाइफ के लिए पेड़ कितने ज़रूरी हैं, यही इस लेसन में आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे मदर ऑब्जर्व्ड व्हाट सावित्री इज फास्ट। टुडे आज मदर ऑब्जर्व मतलब माता जी ने व्रत सावित्री का व्रत किया है। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप पूजा, वो पूजा की तैयारी कर रही थी। सीइंग दिस भावना आस्क्ड मदर, इसे देखकर भावना ने पूछा मदर मम्मा इज़ देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे, क्या आज कोई विशेष पूजा है। मदर टोल्ड दैट टुडे बर्ड ट्री वुड बी वर्शिप्ड, मदर ने उसे बताया कि आज जो है वो बर्ड के पेड़ की पूजा होती है। द सेम वे मैनी ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, इसी तरह बहुत से पेड़ों की अलग अलग ओकेज़न पे पूजा की जाती है। अलग अलग ओकेज़न पे अलग अलग पेड़ की यहाँ पे पूजा होती है। एज आंवला ऑन आंवला नवमी एंड पीपल ऑन द डे ऑफ दशामातास फास्ट आर वर्शिप्ड, जैसे आंवला नवमी पर आंवले की पूजा की जाती है और जो दशा माता होता है उस दिन वो पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। बाय वर्शिपिंग दीज ट्रीज वी ट्राई टू प्रोटेक्ट दैम, हम इन पेड़ों की पूजा करते हैं क्योंकि हम इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम इन्हें बचाते हैं। हमें पेड़ों को काटने से हमें बहुत ही नुकसान होता है, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं ताकि हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। द ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है ये पेड़ों को बचाने के जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाते हैं जिससे कि पेड़ों का संरक्षण किया जा सके, पेड़ों की सुरक्षा की जा सके। इफ़ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस वी विल हैव टू सेव ओनली ट्रीज बट आल्सो ऑल द लिविंग बीइंग्स अराउंड अस, अगर हमें प्रकृति में जो बैलेंस है, जो हमारा इकोलॉजिकल आर्थिक बैलेंस बना के रखना है तो हमें इन ट्रीज़ को हमेशा सेव करना होगा। ये जो ट्रीज़ है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। भावना आस्क्ड व्हाई वी शुड डू सो, भावना ने पूछा कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। मदर, अब मदर उससे कहती है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड हैबिटेशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स विल अराइज। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की जब कटाई होती है तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। पेड़ों की कटाई के कारण हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे खाने पीने की समस्या हो जाती है, और पेड़ों की कटाई अगर हो जाती है तो हमारे जो एरिया है, जंगल का जो एरिया है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए हमारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके रहने की समस्या हो जाती है। लेकिन जो सारे एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं और जो बर्ड्स हैं वो पेड़ पौधों पर ही अपना घर बनाते हैं, तो उनके रहने की समस्या हो जाती है। फिर भावना कहती है मदर आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी, टेल मी अबाउट हर इन डिटेल, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है, मुझे उनके बारे में डिटेल में बताओ। मदर कहती है लॉन्ग टाइम अगो द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस, बहुत समय पहले जोधपुर का जो राजा था उसे अपने महल में कंस्ट्रक्शन मतलब फर्नीचर बनवाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। सो ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू कट खेजड़ी ट्रीज, तो उसने अपने जो सोल्जर्स को ऑर्डर दिया खेजड़ी का जो ट्री है वो काटने के लिए। उसने अपने सिपाहियों को कहा कि खेजड़ी के ट्री को काटो। पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजड़ली विलेज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, खेजड़ली गांव जो था वहाँ के जो बिश्नोई समाज था उसने इसका विरोध किया, मतलब वो लोग खेजड़ी के पेड़ को नहीं काटने देना चाहते थे। फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर हिज सोल्जर्स वेंट टू खेजड़ली विलेज टू द कट द ट्रीज, राजा के आदेश के अनुसार वो जो सोल्जर्स थे, सिपाही जो थे, वो खेजड़ली गांव गए
और पेड़ों को काटने लगे। जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्रीज, अमृता देवी हग्ड होल्डेड अ ट्री एंड सेड, जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी जो थी, जो उस गांव की एक लेडी थी, तो उसने वो पेड़ से चिपक गई और उसने पेड़ को काटने के लिए मना कर दिया। उसने कहा, यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी, तुम इन पेड़ों को तभी काट पाओगे जब तुम पहले मुझे काटोगे। अदर पीपल ऑफ द विलेज आल्सो हग द ट्रीज, जो दूसरे लोग थे गांव के, उन्होंने भी ऐसा ही किया, वो सब भी पेड़ों के चिपक गए। द किंग सोल्जर्स कट द विलेजर्स आल्सो अलॉन्ग विद द ट्रीज, फिर जो राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि ट्रीज के साथ में उन विलेजर्स को भी काट दो, मतलब उन गांव के लोगों को भी काट दो। अमृता देवी अलॉन्ग विथ 363 अदर पीपल सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ टू सेव खेजड़ी ट्रीज, अमृता देवी ने अपने साथ 363 अदर लोगों के साथ में अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया। अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया। वो जो राजा था, उसने जो पेड़ों को काटने का आदेश दिया, तो अमृता देवी ने कहा कि पहले तुम मुझे काटोगे, फिर ही इन पेड़ों को काटोगे। तो जो राजा था, उसने अमृता देवी के साथ में 363 लोगों को भी काट दिया। इन हिस्ट्री नो सच अदर इंसिडेंट हैज़ हैपन्ड व्हेन पीपल सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर ट्रीज, हिस्ट्री में ऐसा कोई भी इंसिडेंट, ऐसी कोई भी घटना नहीं है जहाँ पर लोगों ने अपनी जो लाइफ है वो सेक्रीफाइस कर दी पेड़ों को बचाने के लिए। पीपल गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड लॉन्च्ड चिपको आंदोलन मूवमेंट, लोग अब इस बात से बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया। भावना, वाई डिड पीपल डू सो, लोग ऐसा क्यों करते हैं? भावना अपनी माँ से पूछती है कि लोगों ने ऐसा क्यों किया। मदर उसे बताती है, पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू सेव ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन्स एंड ऑक्सीजन। फूड हमें, जो ट्रीज़ हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, इसीलिए हमें उन्हें हमेशा सेव करना चाहिए, जैसे कि फूड, वेजिटेबल, वुड है, मेडिसिन है, ग्रेन्स है, फ्लावर्स है, ये सारी चीज़ें हमें ट्रीज से ही मिलती है। भावना कहती है, इट मीन्स पीपल सेक्रीफाइस्ड देमसेल्व्स टू सेव ट्रीज, इसका मतलब है कि लोगों को अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहिए पेड़ों को बचाने के लिए। डू यू नो द चिपको मूवमेंट वेंट ऑन टू बिकम अ रिलाइंग पॉइंट फॉर वेरियस फ्यूचर एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो चिपको आंदोलन है वो एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। पूरे वर्ल्ड में एक चिपको आंदोलन ने एक बहुत ही बड़ा रूप ले लिया, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कोशिश करने लगे। दिस मूवमेंट स्टीर्ड अप द एग्जिस्टिंग सिविल सोसाइटी इन इंडिया, इस आंदोलन ने इंडिया में भी बहुत ही सोसाइटी में बहुत हलचल पैदा कर दी, मतलब इस आंदोलन ने बहुत ही सोसाइटी को काफ़ी बदल दिया और सभी लोग जो है वो पेड़ों को काटने के लिए विरोध करने लगे। विच बिगेन टू एड्रेस द इशूज़ ऑफ ट्राइबल एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल, और जो सीमांत के जो लोग होते हैं और जो आदिवासी जो लोग होते हैं वहाँ तक भी ये आंदोलन फैल गया। थिंक एंड टेल विच ट्रीज एंड प्लांट्स आर वर्शिप्ड अराउंड यू, आपके चारों तरफ कौन से पेड़ों की पूजा होती है? इसमें आएगा पीपल, तुलसी, बनाना ट्री, हमारे यहाँ जो बड़ का पेड़ होता है इन सभी की पूजा होती है। फाइंड आउट विच ट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अवर स्टेट ट्री, हमारा जो स्टेट ट्री है वो किसे कहा जाता है? स्टेट ट्री कहा जाता है खेजड़ी के ट्री को। खेजड़ी ट्री इज अ स्टेट ट्री। What efforts are being made by people to save trees? लोगों को क्या एफर्ट करने चाहिए पेड़ों को बचाने के लिए? लोगों को वर्शिप करनी चाहिए, पेड़ों की पूजा करनी चाहिए। On which occasion there is tradition of plantation around your area, हमें
किस ओकेज़न पर प्लांटेशन करना चाहिए, मतलब पेड़ उगाने चाहिए हमें। जैसे प्लांटेशन हम कब कर सकते हैं, जैसे न्यू ईयर हुआ, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन पे, कभी किसी को जैसे अपन कोई पेड़ छोटा सा पौधा लगा के गिफ्ट में करते हैं, तो हमें प्लांटेशन करना चाहिए। वन महोत्सव, जैसे वन महोत्सव का दिन जो होता है उसमें हमें प्लांटेशन करना चाहिए। फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की एक बहुत पुरानी परंपरा है पेड़ों को बचाने की। राजस्थान में हमेशा से ही वन संपदा, पेड़ों को एक संपदा के रूप में माना जाता है और हमेशा इसे बचाने की कोशिश की जाती है। आफ्टर विजिटिंग द फेयर नेक्स्ट डे, भव्य एंड संजय डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम। भव्य और संजय दो फ्रेंड्स होते हैं जो मेला देखने जाते हैं और मेला देखने के बाद वो अपनी क्लास में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भव्य कहता है, आई फेल्ट एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग द फेयर ऑफ अवर फोक डाइटी। मैं बहुत एक्साइट हूँ, जब मैंने ये मेला देखा तो मैं उस मेले को देखने के बाद बहुत ही एक्साइट हूँ। फोक डाइटी मतलब लोक देवता, जो लोक देवता के नाम से जो मेले होते हैं उन्हें कहते हैं फोक डाइटी। आई सा बिग पास्चर लैंड एंड ऑरेन नियर द फेयर कंपाउंड। मैंने मेले के जो पास में एक पास्चर लैंड मतलब एक बहुत बड़ा प्लेस देखा जो कि पशुओं के चराने की जगह होती है, पास्चर लैंड। एंड ऑरन होता है जिसे लोक देवता के नाम से जो जगह होती है, जो मैदान होता है, जो जगह होती है, उसे लोक देवता का नाम दिया जाता है, तो उसे ऑरन कहते हैं। तो मैं उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ। व्हाट इज़, अब संजय कहता है व्हाट इज़ पास्चर लैंड एंड ऑरन। संजय कहता है कि पास्चर लैंड और ऑरन क्या है। भव्य, आई हैव सीन मैनी ट्रीज बशेस एंड अनकल्टिवेटेड लैंड। मैंने बहुत से पेड़, छोटी छोटी झाड़ियाँ और अनयूज मतलब जो भी अनकल्टिवेटेड मतलब बिल्कुल जो फालतू ज़मीन जो होती है वो मैंने जो है बहुत सी देखी है। फ्रॉम द ट्रीज एंड बशेस हेयर इट सीम्स दैट पीपल डू नॉट यूज एक्सेस टू कट दैम हेयर। ऐसी जो लैंड होती है, भूमि होती है, जहाँ पर कोई भी पीपल जो है वो अपने जो कुल्हाड़ी से कुछ भी काट नहीं सकता है, कुछ भी नहीं काट सकता है। मतलब जो पास्चर लैंड एंड ऑरन वो होता है जैसे कोई भी किसी भी गांव में कोई ज़मीन फालतू पड़ी है, वो किसी की भी नहीं है, तो फिर उसे जैसे संरक्षित करने के लिए, ताकि कोई उसका जो है वो गलत यूज़ नहीं कर सके, उसे किसी लोक देवता का नाम दे दिया जाता है। फिर उस ज़मीन को लोक देवता के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर जो छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर एनिमल्स जो हैं वो घूमते हैं और वो उन झाड़ियों को खाते हैं। हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। संजय कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है। भव्य कहता है इन माई विलेज पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड, लेट अस नो मोर अबाउट दिस फ्रॉम आवर टीचर। अब भव्य कहता है कि हमारे गांव में भी ऐसी ज़मीन है जहाँ पर कोई भी पीपल्स है वो उसका यूज़ नहीं कर सकते। लेट अस नो, अब हम इसके बारे में अपने टीचर से और जानते हैं। अब वो टीचर संजय कहता है सर प्लीज़ टेल अस अबाउट पास्चर लैंड एंड ऑरन। संजय कहता है कि सर हमें पास्चर लैंड और ऑरन के बारे में बताइए। टीचर कहता है डियर स्टूडेंट्स, आवर स्टेट हैज़ एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट। हमारे जो स्टेट में बहुत ही पुरानी परंपरा चल रही है जंगलों को बचाने की। पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज इन द नेम ऑफ अ फोक डाइटी सन्स और ग्रेट मैन। जो गांव के जो लोग होते हैं अपनी जो फालतू पड़ी हुई ज़मीन होती है, मतलब जो किसी की भी नहीं होती है, उसे बचाने के लिए उसे किसी लोक देवता का नाम दे देते हैं। सच लैंड इज़ नोन एज ऑरन। इसी जगह को ऑरन के नाम से जाना जाता है। संजय सर पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड। लोग ऐसी जो ज़मीन होती है वहाँ पर कुछ भी कटिंग नहीं कर सकते हैं। टीचर कहता है येस दे डू नॉट कट वुड, वो वहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं नहीं काट सकते। एज दीज पीपल आर अवेयर अबाउट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन द पास्चर लैंड एंड ऑरन आल्सो रिमेन प्रिजर्व्ड।
और जो ऐसी जो भूमि होती है वो जो हमारा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लोगों को सतर्क करती है। सतर्क करने के लिए ही उन्हें जो है लोक देवता का नाम दिया जाता है, ताकि कोई भी वहाँ से लकड़ियाँ नहीं काट सके। द पास्चरलैंड एंड ऑरन आल्सो रिमेन प्रिजर्व्ड, और जो पास्चरलैंड और ऑरन है इसी प्रकार संरक्षित की जाती है, मतलब इनकी जो रक्षा है इसी प्रकार की जाती है। संजय कहता है सर द विलेजर्स आल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉज रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड, और जो इस टाइप की जो लैंड होती है वहाँ पर जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, अगर कोई भी वहाँ जाकर कटाई करता है तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन लेती है। नेक्स्ट है टीचर कहता है अब यस संजय यू आर राइट, हाँ संजय तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। फीलिंग द नीड ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड लॉज एंड कंजर्व्ड सच लैंड। राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे कानून और नियम बनाए हैं जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, और हमारा जो एनवायरनमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसे लोगों को समझाया जा सके। संजय कहता है सर ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लॉज बाय द गवर्नमेंट ऑरन गोचर एंड पास्चरलैंड हैव बीन प्रोटेक्टेड। हमारे जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सरकार ने बहुत से कानून बनाए हैं, और इन्हीं कानूनों के कारण जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट होता है। जैसे इनमें ऑरन है, गोचर है, पास्चरलैंड है, ये सब भी प्रोटेक्ट होती है। दिस वे फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान आर बीइंग कंजर्व्ड थ्रू वेरियस ट्रेडिशंस एंड लॉज, और जो राजस्थान में जंगलों को बचाने के लिए सरकार ने ऐसे ही कई नियम और कानून बनाए हैं जिससे कि कोई भी हमारे जो एनवायरनमेंट का है वो गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता। सरकार ने ऐसे बहुत से नियम कानून बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो ग्लोरी ऑफ ट्रीज़ के बारे में पढ़ा है, पेड़ों की महिमा। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और हमें हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब आप इस लेसन को अच्छे से रीड करें और नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।